आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस क्वेश्चन में प्रकथन और कारण गिवन है। इसके बेसिस पे 4 ऑप्शन गिवन है, हमें सेलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सबसे पहले हम प्रकथन को पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक परमाणु में धनावेशित नाभिक की त्रिज्या लगभग 10⁻⁻15 मीटर है। तो जो नाभिक की त्रिज्या बताई गई थी ये रदरफोर्ड के मॉडल में बताई गई थी। तो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग क्या था हमारा जो है, रदरफोर्ड में क्या किया था कि हम यहाँ पे जो रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग जो बताया गया था कि हमारा जो है परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है और यहाँ पे इसके केंद्र पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे इसके केंद्र पे हमारा नाभिक होता है। ओके, यहाँ पे इसके केंद्र पर नाभिक होता है और यहाँ पे जो केंद्र पे जो नाभिक होता है इसमें हमारा जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। और इस नाभिक की त्रिज्या कैसे डिसाइड किया था रदरफोर्ड ने, कैसे डिसाइड किया, उन्होंने क्या किया, रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि यहाँ पे बहुत सारे अल्फा कण लिए। ओके, यहाँ पे बहुत सारे अल्फा कण लेके क्या किए, अल्फा कणों की यहाँ पे जो है इस परमाणु के ऊपर बमबारी कराए। ओके, जब यहाँ पे अल्फा कणों के ऊपर परमाणु के ऊपर बमबारी कराए तो उन्होंने देखा कि हमारे जो है ये अल्फा कण जो है हमारे अलग अलग एंगल पे जो है विचलित हो रहे हैं और कुछ हमारे जो है यहाँ पे जो है कुछ बिना विचलित हुए भी हमारे जो है इस तरीके से निकल जा रहे हैं। ओके, यहाँ पे इन्होंने देखा कि हमारे जो है इस तरीके से अलग अलग कणों पे विचलित हो रहे हैं और हमारे जो है ये विचलित होगा हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, कुछ हमारा यहाँ से टकरा के कुछ इस तरीके से जा रहा है और जो हमारे जो है ये परमाणु के रिक्त स्थान में आते हैं वो बिना विचलित हुए भी हमारे इस तरीके से निकल जाते हैं। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन जो है रदरफोर्ड ने किया। लेकिन उन्होंने ऐसा भी देखा कि हमारे जो है बहुत कम कण कुछ ऐसे हैं जो यहाँ पे जो है सीधा जो है क्या करते हैं 180 डिग्री के एंगल पे सीधा विक्षेपित हो जाते हैं। मीन्स जिस मार्ग से गए हैं उसी मार्ग से रिटर्न आ जाते हैं। तो ऐसे कण जो है बहुत कम थे। ओके, ऐसे कण हमारे जो है बहुत कम थे जो अपने ही मार्ग पे पुनः रिटर्न आ जाते हैं। तो इससे रदरफोर्ड ने ये फाइंड आउट किया कि यहाँ पे इसके जो है केंद्र पे, परमाणु के केंद्र पे एक बहुत ही ठोस जो है कोई चीज है, बहुत ही ठोस है जहाँ पे हमारा द्रव्यमान का घनत्व जो है सबसे ज्यादा है और उसी से टकरा के ये अल्फा कण हमारा जो है रिटर्न आ रहा है। अब अल्फा कण पे हमारा धनावेश होता है +2e चार्ज होता है। तो उन्होंने इसी के बेसिस बताया कि इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल कहीं ना कहीं लग रहा होगा, तभी ये क्या करता है, नाभिक इसको प्रतिकर्षित करके इसके पथ पे पुनः वापस भेज देता है। तो उसके बेसिस पे क्या किया, अगर अल्फा कण पे धनावेश है तो उन्होंने बताया कि हमारा नाभिक भी धनावेशित होना चाहिए, तभी दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा और अल्फा कण यहाँ से जो है अपने पथ पे पुनः रिटर्न आ जाएगा। ओके, अब यहाँ तो ये बात हो गई उनके एक्सपेरिमेंट की। अब उन्होंने यहाँ पे जो है इसको डिसाइड कैसे किया कि इसकी त्रिज्या कितनी होती है। यहाँ जब इन्होंने अल्फा कण का बमबारी की तो जो कण जो है हमारे 180 डिग्री के एंगल पे जो विक्षेपित हो रहे हैं, जो 180 डिग्री के कोण पर विक्षेपित हो रहे हैं, इससे उन्होंने क्या किया, निकटतम पहुंच की दूरी कैलकुलेट की। इससे 180 डिग्री पे विक्षेपित होने वाले अल्फा कणों की जो है उन्होंने क्या किया, निकटतम पहुंच की दूरी कैलकुलेट की। निकटतम पहुंच की दूरी को r0 से कैलकुलेट डिनोट कर दे रहे हैं। यहाँ पे जो है निकटतम पहुंच की दूरी कैलकुलेट की जो कि हमारे 10⁻⁻15 मीटर आया था। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो हमारा यहाँ पे जो नाभिक है इसकी जो त्रिज्या है हमारी, जो इसी के बेसिस पर उन्होंने त्रिज्या डिसाइड की कि हमारी नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 के लगभग बराबर होती है। यह हमारा जो है एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, ये 10⁻⁻15 के लगभग बराबर होती है। तो इसी के बेसिस पे जो है रदरफोर्ड ने बताया कि जो नाभिक की त्रिज्या होती है कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे जो है प्रिंसिपल का जो है यूज करके कि हमारा जो भी गतिज ऊर्जा, जितने भी गतिज ऊर्जा के साथ जो है हम इसको जो है प्रक्षेपित कर रहे हैं वो बाद में जो है टोटल स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लगा के उन्होंने जो है क्या किया, यहाँ पे जो निकटतम पहुंच की दूरी जो है कैलकुलेट की। तो निकटतम पहुंच की दूरी कैलकुलेट करने के बाद क्या किया, उन्होंने ये बताया कि हमारा जो है नाभिक की जो त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये इसलिए हमारा यहाँ पे जो है ये प्रकथन हमारा सही है। अब कारण को देखते हैं, हमारा कारण में क्या बोला जा रहा है कि अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग में अल्फा कणों की निकटतम पहुंच की दूरी लगभग 10⁻⁻15 मीटर होती है। तो ये भी हमारा कारण सही है और जो भी हमने लॉजिक दिया है यहाँ पे प्रकथन के सही होने का कारण से मैच करा, इसलिए हमारा दोनों ही हमारे करेक्ट है और कारण जो है प्रकथन का सही स्पष्टीकरण भी है। तो इसलिए हमारे इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन है। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।